कि एक बार उसी तरीके से उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया जिसको मानते हैं कि उनको जानकारी है। पंडित अजय गौतम, मुझे आपसे समझना है कि ये है क्या, ये कोई चमत्कार है जी, या वाकई बाबा कोई अंधविश्वास फैला रहे हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ वैदिक शास्त्रीय विद्याएं हैं और उन वैदिक शास्त्रीय विद्याओं का आज से नहीं बहुत हजारों साल से इसके प्रमाण मिलते आए हैं। अगर बाबा तुलसी की बात करें तो उन्होंने क्या लिखा कि भाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यह बाबा तुलसी ने तो हनुमान चालीसा के अंदर लिखा, 550 साल पहले की बात है। इससे पहले ऋग्वेद की बात कर लीजिए, ऋग्वेद में अग्नि सूक्त आता है। अग्नि सूक्त में कहते हैं अग्नि मीले पुरोहितम जगनस्य देवम ऋतविजम। तो इस तरीके के हमारे यहाँ बहुत सारे प्रमाण हैं जहाँ लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, और जहाँ जाकर साइंस, जो आज की सो कॉल्ड साइंस है, जहाँ वो खत्म हो जाती है, तो वहां जाके हमारी वैदिक शास्त्रीय सनातनी विद्याएं एक लोकाचार के लिए, जन कल्याण के लिए, सेवा भाव के लिए हमारे जो धर्माचार्य हैं वो उसका प्रयोग करते हैं। इसमें अंधविश्वास कहीं नहीं है। देखिए, विश्वास शब्द से ही अंधविश्वास निकला है, ठीक है? तो विश्वास है तभी तो अंधविश्वास की उत्पत्ति हुई। तो ये अंधविश्वास नहीं है, हमारे देखने वालों का नजरिया है। इस देश ने वो भी समय देखा है जब सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट फाइल करके ये कहा कि राम तो काल्पनिक बाबा विशेष है और बाबा को कोई सिद्धि है। देखिए, सिद्धि है। देखिए, आपने तो हनुमान चालीसा का जिक्र किया। हनुमान चालीसा में इस तरह की कोई बात नहीं। हनुमान चालीसा में जो कहा कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपका कल्याण हो सकता है। तो उन्होंने वो भी तो हनुमान जी की सिद्धि कर रहे हैं। उन्होंने भी तो कहा ना से रोग हरे सब पीरा, कि वो देखिए जितने भी आपके रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। हनुमान चालीसा मुझे कंठस्थ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके मन की बात जान सकता हूँ। जी जी, ये तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कि मैं पर्ची पर कुछ भी लिख दूं वो आपके मन की बात हो, ऐसा तो है नहीं। ऐसी सिद्धियां बहुत सी हैं हमारे यहाँ। मारण है, मोहन है, उच्चाटन है, विद्वेषण है, स्तंभन है, ऐसी बहुत सारी सिद्धियां, खड़दर्शन है। ठीक, कोई बात ही नहीं है। और अगर इसको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट कर दूं 10 सेकंड विद योर काइंड परमिशन, प्लीज। मदर टेरेसा जी, बहुत सम्मान करते हैं सब उनका। जब उनको सेंट की उपाधि दी गई तो आप देखिए उसमें लिखा गया कि इन्होंने इतने हजारों लोगों की देवीय शक्ति से उनकी बीमारी को हरा, तब उनको सेंट की उपाधि दी। ये अब सोचिए, मेरी बात नहीं करिए, इस देश के अंदर जो क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा धर्म है, उसके अंदर सेंट बनने से पहले, पोप बनने से पहले वो अपनी देवीय शक्तियों से लोगों की बीमारी, मानसिक बीमारी, कुष्ठ रोग इत्यादि हरते हैं, तब उन्हें उपाधि मिलती है। इफ आई एम रॉन्ग, माय ब्रदर इज करेक्ट टू मी। ठीक है, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन मनीषा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये क्या है आपकी नजर में? ऑकल्ट रीडिंग, ऑकल्ट साइंसेस, ये सब धर्मशास्त्र में भी है और साइंटिफिकली भी प्रूवन है। लेकिन जिनको भी कई चीज़ों की सिद्धि या ज्ञान हो जाता है, उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उसको यूज़ कैसे करना है और उसका प्रचार कैसे करना है। और लोगों तक, अगर हम मदर टेरेसा की बात करेंगे तो वो हेल्थ दे रहे थे। शी वॉज हेल्पिंग इन ऑल फॉर्म्स एंड नॉट प्रोपगेटिंग हरसेल्फ। अपने आप को प्रोपगेट नहीं कर रहे थे, मगर हेल्थ दे रहे थे, हेल्प कर रहे थे, हेल्पिंग हैंड। तो जिसको भी ज्ञान है, सिद्धि है, हनुमान चालीसा की आपने बात की, तो हनुमान चालीसा अगर हम पढ़ते हैं या कोई भी, हम उस एनर्जी को कॉल कर रहे हैं, वेग को कॉल कर रहे हैं अपने अंदर। तो आप अपने अंदर जब उसकी कॉलिंग कर रहे हैं, कोई भी सिद्धि जाग सकती है, क्योंकि वी से वी आर नेक्स्ट टू गॉड बट वी आर नॉट गॉड। हम भगवान नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे केस में, जिसको भी ज्ञान है, कि वो ज्ञान के साथ क्या प्रचार कर रहा है। ऐसा ना हो कि हम एक ईगो गेम में आ जाएं। हम ज्ञान को, नॉलेज को लोगों को बहलावे में नहीं, बहकावे में नहीं, उनको सही रास्ता दिखाने में यूज़ करें। नहीं, आप ये कह रही हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और ऐसी विद्या होती है? सही या गलत का जजमेंट देने वाली मैं नहीं हूँ, लेकिन विद्या होती है, पॉसिबिलिटी है कि उनके पास ऐसा कुछ भी सिद्धि हो। मगर मैं ये कह रही हूँ, लोगों को भी ये समझना चाहिए, जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो वो उससे जानते हैं क्योंकि उनके पास एक साइंस है। लेकिन क्या अपनी सोच, अपना कर्म छोड़ देते हैं, उस पर मेहनत करना छोड़ देते हैं? डॉक्टर दवाई लिख के दे देगा, खाएंगे नहीं तो ठीक हो जाएंगे।
तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोगों को माइंडसेट अपना भी समझना है कि वो क्या चॉइस ले रहे हैं, फेथ ले रहे हैं या जस्ट मिसबिलीफ ले रहे हैं, उनको भी समझना है। और जो देने वाला है उसको भी समझना है कि मैं क्या दे रहा हूँ और कैसे दे सकता हूँ। ठीक है सुनील जी जल्दी से। जी, दो बातें मैं यहाँ से लूँगा।